झारखंड से हैं संतलाल जी, स्वागत है आपका। जी सर बताइए, सवाल कर लीजिए। सवाल है मैडम, मैंने आँख का नस सूख गया है काला मोतिया के कारण, दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने शुगर के कारण ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी यही यही हमारा ये है। तो देखिए, वाकई जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी जब तक ऑपरेशन मुमकिन नहीं है, और इसका इलाज आपका ऑपरेशन ही सही है। अगर वो दवा भी खाते रहे शुगर की जो आप खाते हैं, और एक आता है जामुन का गोंद, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है। जामुन का गोंद खरीद लीजिए और आधा आधा ग्राम 2 बार कम से कम खाने से आधा घंटा पहले खाइए, और डॉक्टर की दवा भी खाते रहें। आप 4-6 दिन खाएंगे ना तो आपकी शुगर अपने लेवल पे आ जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की दवा भी खाएं और फिर आप टेस्ट कराकर अपनी आँख का ऑपरेशन भी करा सकते हैं। तो देखिए संतलाल जी, आपके लिए जो बेहतर था हकीम साहब ने आपको बता दिया है। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द आप नुस्खे बना लीजिएगा। अगर आप लिख नहीं पाए हैं या फिर कोई भी बात लिखने से चूक गए हैं तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर है, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं? गौरव। गौरव नाम है मैम। जी कानपुर गौरव से जी। बोल रहा हूँ। ये मदर को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसकी शिकायत है। उनकी उम्र और कितनी है? धड़कन 55 ईयर। हाँ, और क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं, दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है वो जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। पहले अपने आप सही हो जाती थी, हाँ। लेकिन अब जब इंजेक्शन लगता है, डिलजियम कोई है, डिलजियम का, वही तब वो कंट्रोल में होता है। ठीक है। हाँ, ये भी एक बीमारी है कि बीपी कम हो जाता है और पल्स बढ़ जाती है। अब इसके लिए आपको देखिए, समझ लीजिए नुस्खा क्या है। ये एक आता है हलीम, हलीम बूटी कहते हैं उसे, और ये जैसे तिल होते हैं ना, ऐसे ऐसे तिल की तरह बीज होते हैं, लेकिन वो लाल होते हैं, सुर्ख होते हैं, लाल। ये हली बूटी जो इंडिया में यूज़ होती है वो होती है जब हम वो फालूदा खाते हैं तो उसमें लाल लाल से बीज नज़र आते हैं आपको, तो वही बूटी है ये हलीम बूटी। याद रखें, 200-300 ग्राम खरीद लें, सस्ती आती है, और 1 चम्मच हलीम बूटी आप 1 गिलास दूध में, जिसमें चर्बी ना हो, ज़्यादा चर्बी ना हो, या पानी में डाल दीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, वो 1 चुटकी में जितना आए वो इसमें डाल दीजिए। और एक कॉफ़ी आती, कॉफ़ी जो हम पीते हैं वही कॉफ़ी, 1 चुटकी में जितनी कॉफ़ी आए वो भी इसमें डाल दीजिए। नमक ज़ैतून नमकीन नहीं होता, और कॉफ़ी तो आप जानते ही हैं। हलीम के बारे में मैंने आपको बताया, 1 चम्मच और 1-1 चुटकी कॉफ़ी, और नमक ज़ैतून असली लें, नकली भी बहुत मिलता है। इसमें मीठा भी मिला सकते हैं, अगर शुगर नहीं है आपकी मम्मी को तो मीठा भी मिला सकते हैं। और 1 घंटे इसे ऐसे ही रहने दीजिए, 1 घंटे बाद ये पिला दिया करें, रोज़ाना 1 बार या 2 बार, और खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, गोरखपुर से हैं प्रियंका, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार। हाँ मैम, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। आपका ये मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। जी मैम, मेरे ये बाजू में बहुत दर्द रहता है। वो मैंने इलाज भी कराया, एक्सरे वगैरह कराया, कोई फायदा नहीं हो रहा है, दवा भी ले रही हूँ 2-4 दिन से। ये कंधे में दर्द कब से है? 1 महीने हो गए मैम। आपकी उम्र कितनी है? 45 ईयर। ठीक है।
ठीक है, आप देखिए अभी तो बहुत अभी शुरू हुआ है दर्द, लेकिन ये दर्द पीछा नहीं छोड़ता है किसी सूरत। दर्द की दवाएं भी आदमी कितनी खाएगा, दर्द की दवाएं खाना चाहें तो खाते रहें, लेकिन एक मरज़ की दवा खाएं। मरज़ की दवा एक रॉ मटेरियल मैं अक्सर बताता हूँ जिसमें बेशतर लोगों को फ़ायदा होता है। उसको कहते हैं गौन स्याह, काला गौन कहते हैं, और असली लेना ज़रूरी है। लोग बड़ी बेईमानी पर उतर आए, नकली बेचने लगे। एक गौन स्याह असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, और बस आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद खा लिया करिए। अगर ये असली मिल गया तो आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, लखनऊ से हैं राजकुमार तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते हकीम साहब जी, जय हिंद, आदाब, स्वागत है आपका। बताइए क्या क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है मेरे। जी, एक तो नंबर 1, हमारा जो पैर का दर्द है वो ठीक हो गया है लगभग। अरे बहुत बहुत मुबारक, बहुत सलामत आपको। आपको भी साहब, आपकी दया से सब ठीक हो गया। क्या लिया था आपको? पूरा इंडिया बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है, बताइए क्या लिया था, कैसा था, कितने दिन खाया? वो काला गोंद जो आपने कहा था वही लिया था, तो हमको आधे से ज्यादा फायदा है उससे। वाह वाह भाई, कहाँ से लिया था? आप ही के वहां से लिया था। ठीक है ठीक है, देखिए आपकी बात पूरी दुनिया सुन रही है। और क्या सवाल है? और एक सवाल है, मेरी पोती का सिर जो है उसमें पानी है। दिल में? सिर में पानी है, तो वो डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा। अच्छा, उसको परेशानी क्या है इससे? वो सिर में पानी की वजह से, मतलब अभी पैदा हुई थी, 5 महीने की है, बहुत बड़ा सिर हो रहा है। सिर में? सिर में? हाँ, सिर में। अभी कितनी बड़ी बताया? 5 महीने की है। दूध पीती है अपनी माँ का? बहुत कम पीती है। ठीक है, और क्या सवाल है? और हमारी वाइफ के पेट में गिल्टियां हैं। ठीक है, तो पानी बढ़ गया था, तो पानी बढ़ने की वजह से पानी तो निकलवा दिया था पेट से, लेकिन अब गिल्टियां पड़ी हैं। लोगों ने बताया टीवी है, लेकिन टीवी भी नहीं थी उनके। तो अब ये पोजीशन है। ठीक है। हाँ देखिए, बड़ा वो मामला कर दिया आपने मेरा। देखिए, ये बच्ची अगर अपनी माँ का दूध पीती है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। वैसे डॉक्टरों की बात भी आप मानें, उनका भी जो चाहे इलाज करें और उनके संपर्क में रहें, उनका मशवरा मानें। एक मैं कोशिश कर सकता हूँ, और बच्ची अगर अपनी माँ का दूध पीती है तो उसे गौन चिलगोज़ा आता है, गौन चिलगोज़ा, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, इनकी माँ को दूध में मिलाकर पिलाइए। सिर्फ आधा ग्राम, इससे ज़्यादा न देना, बहुत तेज़ होता है। और माँ अपनी बच्ची को दूध पिलाए किसी भी तरह, जितना भी पिला सकती हैं। तो बच्ची को मैं दवा नहीं दे सकता, माँ को दे रहा हूँ, और भगवान से मदद मांगिए आप भी और मैं भी कि उसको फ़ायदा हो जाए। डॉक्टर की सारी बातें आप मानिए। और उस बच्ची के लिए मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया कि बहुत छोटी बच्ची, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और क्या सवाल है? पेट में गिल्टियां हैं इनकी वाइफ के। हाँ, उसके लिए आप, एक आता है कलौंजी का सिरका, लिख लीजिए, कलौंजी का सिरका, और वो 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए, और 2 चुटकी खाने का सोडा उसमें डालिए, और रोज़ाना 1 बार या 2 बार उन्हें दिया करें। और फिर बताते रहे हमें हर महीने 2 महीने में कितना फ़ायदा है। जैसे आपने अपने बारे में बताया कि आपको फ़ायदा हो गया। और क्या सवाल? 2 ही सवाल थे हकीम साहब। तो आपसे कहना चाहूँगी राजकुमार जी कि ये नुस्खे अपना लीजिएगा। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आपकी वाइफ भी बेहतर हो जाए और आपकी बच्ची भी सेहतमंद हो जाए।